नमस्ते दोस्तों, मैं ललिता दहलान एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। योगा ट्यूटोरियल्स में आज हम जानेंगे चित्त वृत्ति के बारे में, जिसमें हम विस्तार से समझेंगे चित्त वृत्ति की परिभाषा, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्ति, वृत्ति से जुड़े क्लेश, विभिन्न प्रकार की वृत्ति और चित्त वृत्ति निरोध क्यों जरूरी है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले जानें कि चित्त वृत्ति किसे कहते हैं। जैसा कि हमने पहले के वीडियो में जाना है कि चित्त का अर्थ होता है मन, और मन अथवा चित्त का कोई आकार नहीं होता। यह जिस भी विषय के संपर्क में आता है उस विषय का रूप धारण कर लेता है। उस विषय के संपर्क में आने पर मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उसे चित्त वृत्ति कहा जाता है। ये विचार बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति हमारी मानसिक प्रतिक्रियाएं हैं। वृत्तियों का निर्माण हमारे संस्कारों से होता है और संस्कारों से वृत्तियों का निर्माण होता है। ये एक निरंतर चक्र है। आइए अब जानें क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों के बारे में। इनका वर्णन योग सूत्र के पहले अध्याय के 5वें श्लोक में किया गया है। वृत्ति पंचते क्लिष्ट अक्लिष्ट की वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं, जो कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां अलग अलग परिमाण में घटित होती रहती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लिष्ट वृत्ति के बारे में। क्लिष्ट वृत्ति वो है जो क्लेश के कारण कष्ट का कारण बनती है। क्लिष्ट वृत्तियां दर्दनाक होती हैं क्योंकि ये अविद्यायुक्त वासना रूप संस्कार उत्पन्न करती हैं, जो मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र की जंजीरों में बांध कर रखती हैं। दूसरी है अक्लिष्ट वृत्ति। अक्लिष्ट वृत्ति कष्ट के बजाय खुशी का कारण बनती है। इसके विवेकपूर्ण ज्ञान से व्यक्ति को जीवात्मा और प्रकृति के अस्तित्व का बोध होता है। आइए अब जानें वृत्तियों से जुड़े क्लेश के बारे में। ये क्लेश 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है अविद्या। अविद्या वो है जिसमें हम अनित्य को नित्य और नित्य को अनित्य मान लेते हैं, अशुद्ध को शुद्ध और शुद्ध को अशुद्ध मान लेते हैं, दुख को सुख और सुख को दुख मान लेते हैं, अनात्मा को आत्मा और आत्मा को अनात्मा मान लेते हैं। दूसरा है अस्मिता। अस्मिता वो है जब हम आत्मा और बुद्धि को एक मान लेते हैं। तीसरा है राग। राग का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति या वस्तु से लगाव होने पर खुशी का एहसास होना। चौथा है द्वेष। द्वेष का अर्थ होता है किसी भी अप्रिय व्यक्ति या वस्तु से घृणा होने पर दर्द का एहसास होना। पांचवा है अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ होता है मृत्यु का भय होना। आइए अब जानें वृत्तियों के विभिन्न प्रकार के बारे में। इनका वर्णन योग सूत्र के पहले अध्याय के 6वें श्लोक में किया गया है, जो है प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति की वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। आइए सबसे पहले हम जानें प्रमाण वृत्ति के बारे में। इसका वर्णन योग सूत्र के पहले अध्याय के 7वें श्लोक में किया गया है। प्रमाण का अर्थ होता है वास्तविक ज्ञान की अनुभूति। प्रमाण वृत्ति वो वृत्ति है जो सच्चे ज्ञान की ओर ले जाती है। जिस साधन के द्वारा परम ज्ञान की प्राप्ति होती है वही प्रमाण है, जो कि 3 प्रकार के हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और अगम प्रमाण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति की। प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति वो है जिसमें इंद्रियों की सहायता से किसी भी वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से जाना जाता है। देखकर, सुनकर, छूकर, चखकर, सूंघकर उस वस्तु की सच्चाई का प्रमाण मिलता है। जैसे कि यदि हमें सामने आग जलती हुई दिखाई दे या फिर उसके ताप का अनुभव करें, तो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि आग जल रही है। दूसरा है अनुमान प्रमाण वृत्ति। ये वो है जिसमें प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर अनुमान लगाया जाता है या तर्कयुक्त निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। जैसे कि कहीं पर धुआं देखने पर यह अनुमान लगाया जाता है कि वहां आग जल रही होगी, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जहां आग जलती है वहां धुआं भी देखने को मिलता है। तीसरा है अगम प्रमाण वृत्ति। ये वो है जिसमें वेदों और वैदिक शास्त्रों में दिए गए ज्ञान को जानकर और गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को सुनकर किसी भी वस्तु या विषय के बारे में पता चलता है। अब बात करते हैं दूसरी वृत्ति के बारे में, जो है विपर्य वृत्ति। इसका वर्णन योग सूत्र के पहले अध्याय के 8वें श्लोक में किया गया है।
विपर्य का अर्थ होता है विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप पर आधारित नहीं है। विपर्य को अविद्या भी कहा जाता है, जो कि सभी प्रकार के कष्टों का मूल कारण है। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि एक योगी बनने के लिए जानने योग्य 3 बातें हैं, जो है ईश्वर, जीव और प्रकृति। जब इन तीनों चीजों के वास्तविक स्वरूप को समझ लिया जाता है, तब विपर्य वृत्ति नष्ट हो जाती है और अंत में व्यक्ति एक सच्चा योगी बन जाता है। अब बात करते हैं तीसरी वृत्ति के बारे में, जो है विकल्प वृत्ति। इसका वर्णन योग सूत्र के पहले अध्याय के 9वें श्लोक में किया गया है। विकल्प वृत्ति कल्पना है, जिसमें मन में उठने वाले विचार किसी भी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित नहीं होते, बल्कि काल्पनिक होते हैं। चौथी है निद्रा वृत्ति। इसका वर्णन योग सूत्र के पहले अध्याय के 10वें श्लोक में किया गया है। निद्रा का अर्थ होता है गहरी नींद अथवा शून्यता की स्थिति। वह चित्तवृत्ति जो व्यक्ति को जागृत और स्वप्न ज्ञान की शून्यता का अनुभव कराती है, वो निद्रा वृत्ति कहलाती है। 5वीं वृत्ति है स्मृति वृत्ति। इसका वर्णन योग सूत्र के पहले अध्याय के 11वें श्लोक में किया गया है। जब अतीत के अनुभवों को लगातार जोड़ा जाता है और स्मृति में याद किया जाता है, तो इसे स्मृति वृत्ति कहा जाता है। और ये 2 प्रकार की होती है। पहली अयथार्थ स्मृति। जब कोई ऐसी चीज याद आती है जो काल्पनिक और अस्तित्वहीन है, तो उसे अयथार्थ स्मृति कहा जाता है। स्वप्न अवस्था में किसी वस्तु का ज्ञान होना अयथार्थ स्मृति है। दूसरा है यथार्थ स्मृति। जागृत अवस्था में किसी वस्तु पर विचार करना यथार्थ स्मृति कहलाती है। आइए अब जानें कि चित्त वृत्ति निरोध क्यों जरूरी है। क्योंकि चित्त जड़ है, इसलिए यह किसी भी विषय के बारे में याद नहीं कर सकता, लेकिन चित्त के द्वारा जीवात्मा किसी भी विषय का स्मरण कर सकती है। ये सभी 5 वृत्तियां सुख, दुख और मोह का कारण है। सुख राग की ओर ले जाता है, दुख से द्वेष और मोह से अविज्ञा क्लेश उत्पन्न होता है। इसलिए इन सभी वृत्तियों पर नियंत्रण पाना बहुत जरूरी है। जब चित्त विषयों या वस्तुओं के संपर्क में आता है, तो उसमें विषयों से संबंधित संस्कार सामने आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मन में विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। ये विचार तब व्यक्ति को विषयों पर प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं, और जब ये विचार बाहरी दुनिया में क्रियाओं में प्रकट नहीं हो पाते, तो वे व्यक्ति में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर में बदल जाते हैं। चित्त के इस विषयकार परिणाम को वृत्ति कहते हैं। जब चित्त वृत्तियों का यह प्रवाह चित्त में समाहित हो जाता है, तो इसे चित्त वृत्ति निरोध कहते हैं। चित्त वृत्ति निरोध की यह अवस्था तुरंत प्राप्त नहीं की जा सकती, लेकिन इसे वैराग्य के साथ निरंतर अभ्यास के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। चित्तवृत्ति निरोध के 2 मुख्य परिणाम हैं। पहला, क्लेश, कर्म और कर्माशय का विनाश होता है। दूसरा, जीवात्मा अपने मूल रूप में पुनः स्थापित हो जाती है, जिसे कैवल्य अर्थात मोक्ष भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये हमने जाना चित्तवृत्ति के बारे में। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है, तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।